जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बोधपूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी है, जो 2025 में जो वैकेंसी आनी है, ये बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है कि वैकेंसी इस बार आएगी या नहीं आएगी। क्या वैकेंसी जो अभी कैलेंडर जो है एक्सचेंज करने का जो अभी जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी के द्वारा, क्या वो जो कैलेंडर है क्या उसमें बदलाव होगा या नहीं होगा, क्या उसमें बदलाव होने पर क्या डेट में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी आप जानते हैं क्योंकि टीसीएस जो है एसएससी के जितने भी एग्जाम होती थी टीसीएस करवाती थी, लेकिन अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत सारी जो कमियां रही हैं उसको लेकर यहाँ पे बहुत सारा अपवाद जो है निकल के आया है, और टेंडर जो है उसको लेके अभी जो संभावनाएं बनी है कि टीसीएस जो है इस बार जो हो सकता है एग्जाम टीसीएस ना करवा के अलग अलग जो है टेंडर देकर जो है एग्जाम करवाया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं यदि टीसीएस नहीं करवाएगी एग्जाम या टीसीएस ही करवाती है एग्जाम, तो ये वैकेंसी में कोई बदलाव हो सकता है, क्या डेट में कोई परिवर्तन होगा, एग्जाम पैटर्न में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं वैकेंसी की तरफ जो है। यदि हम बात करें एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी को लेकर बात करें यहाँ पे, तो यदि हम 2025-26 में जो न्यू वैकेंसी आनी थी, जो एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आनी थी, तो ये 11 नवंबर जो कैलेंडर जारी हुआ था, ये 11 नवंबर जो है 11 नवंबर 2025 में ये वैकेंसी आनी थी। लेकिन अभी क्या है जो है टीसीएस जो एग्जाम करवा रही थी जो है टीसीएस, क्योंकि टीसीएस एसएससी के सारे एग्जाम को करवाती थी, अब जो है यहाँ पे एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम करवाई थी उसमें बहुत सारे ऐसी समस्याएं रही हैं जिनको लेकर अभी जो अपवाद चल रहा है कि अभी जो है यहाँ पे एसएससी के कैलेंडर में भी परिवर्तन को देखने को मिल सकता है। अब कैलेंडर में कितना परिवर्तन होगा यदि हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि अभी जल्द ही जो इसके लिए जो है एक नोटिस जारी किया गया था एसएससी के द्वारा जो है कि इसके लिए एक नया कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा जो है। तो ये कैलेंडर हो सकता है ये आपको मई माह के फर्स्ट वीक में आपको एक कैलेंडर देखने को मिल जाए, और इस कैलेंडर में आपको बिल्कुल यदि बात करें हम, क्योंकि वैकेंसी में परिवर्तन भी हुआ, यदि परिवर्तन भी हुआ तो यहाँ पे 15 से 1 महीने का ही परिवर्तन होगा। यदि 11 नवंबर को वैकेंसी आनी है, यदि 11 नवंबर को वैकेंसी आनी है, यदि 1 महीने का परिवर्तन हुआ तो 11 दिसंबर को वैकेंसी आएगी। यदि परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि संभावना यह है कि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि परिवर्तन होता भी है तो ये 11 नवंबर के बजाय 11 दिसंबर को आपको वैकेंसी आपको जो है 11 दिसंबर को जो है आपको ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब ये दिसंबर में 11 दिसंबर भी हो सकता है, संभावना ये भी है कि 10 दिसंबर भी हो सकता है, 8 दिसंबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये है कि दिसंबर में आपको वैकेंसी देखने को जो है आपको मिलेगा। जो है ये जो वैकेंसी है जो 2025 में आनी है, ये आपको दिसंबर माह में, ये आपको जो है दिसंबर माह में जो है आपको ये वैकेंसी आपको 2025 में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर अभी जल्द जारी होने वाला है। अब बात करें यहाँ पे जो बच्चों का सबसे ज्यादा ये है कि वैकेंसी है ये जो है ये आएगी जो है आपकी किसकी आएगी, तो दिसंबर में आएगी वैकेंसी। किस में आएगी, तो दिसंबर में आएगी। ये जो आपका डाउट है क्लियर हो गया होगा। दिसंबर 2025 में ये संभावना है कि ये दिसंबर 2025 में वैकेंसी आए, लेकिन जो अभी तक जो डेट था 11 नवंबर 2025 तक इसका जो है डेट था, अभी कैलेंडर जारी होना है। संभावना यही है कि कैलेंडर जारी हो तो जो है यही जो एसएससी से अपेक्षाएं हैं, क्योंकि यही रहेगा कि आपका 11 नवंबर को ही ये वैकेंसी जारी की जाए, क्योंकि एसएससी ज्यादातर जो है कैलेंडर अपना अपडेट नहीं करती है। बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हो सकता है कि 11 नवंबर 2025 को ही वैकेंसी आए। यदि चेंज भी हुआ तो ये दिसंबर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो नई भर्ती आने वाली है एसएससी जीडी की, तो ये आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी। अब बात करें यहाँ पे, अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि एसएससी जीडी में जो वैकेंसी आनी है, टोटल कितनी वैकेंसी आनी है। यदि हम बात करें यहाँ पे टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पे जो पिछली जो अभी वैकेंसी आई थी, यदि हम बात करें 3 साल के, यदि हम बात करें डेटा के आधार से, तो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 2022 में जो वैकेंसी आई थी 50,000 के करीब वैकेंसी वहां पे आई थी। यदि बात करें यहाँ पे 2024 में जो वैकेंसी आई है, अभी जो 2024 रिसेंटली जो वैकेंसी आई है
आप देख ही रहे थे जो है कि जो आपकी वैकेंसी आई थी 39,000 के करीब करीब वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी जो वैकेंसी है, ये जो अभी वैकेंसी है ये जाके 53,000 हो गई है। कितनी हो गई है? तो 53,000 हो गई है। 53,000 प्लस वैकेंसी आपको यहाँ पे आ गई है। लेकिन अब क्या है कि अब जो वैकेंसी आएगी, क्या वैकेंसी उतनी ही आएगी? अब इससे पिछले साल भी यदि बात करें यहाँ पे, तो करीब करीब 46,000 वैकेंसी आई थी। करीब करीब जो है 2023 में 46,000 वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। 2022 में 50,000 के करीब वैकेंसी थी और 2023 में जो है 46,000 वैकेंसी थी। साथ ही साथ यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे 2025 में, 2024 और 25 की बात करें यहाँ पे, तो 53,000 से प्लस वैकेंसी देखने को मिली है। अब जो 2025-26 में जो वैकेंसी आएगी, 2025 और 26 के लिए जो वैकेंसी आएगी, 25-26 के लिए जो वैकेंसी आएगी यहाँ पे, ये वैकेंसी आपको करीब करीब आपको यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लगभग जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा 40,000 से 50,000, 40,000 से 50,000 के बीच में आपको वैकेंसी आपको यहाँ पे इस बार आपको जो है वैकेंसी देखने को अवसर मिलेगा जो है, क्योंकि वैकेंसी आप देखिए जो है, क्योंकि लगातार एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, फिर भी पद जो है खाली होते जा रहे हैं। तो ये आशा है कि यहाँ पे जो वैकेंसी अगली बार जो देखने को मिलेगी 40,000 से 50,000 के बीच में वैकेंसी, या अनुमानित हम कहें कि 45,000 एवरेज वैकेंसी आपको आने वाले जो 2025-26 में जो वैकेंसी आने वाली है नई भर्ती, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जो बच्चों का सवाल है, ये सवाल है कि जिन बच्चों का रॉ मार्क्स 40 से 50 आया था, जिन बच्चों का 40 से 50 मार्क्स आया था, जो बच्चे 2024 का एग्जाम दिए हैं, जो 2024 और 25 का जो पेपर हुआ था, 25 में जो है फरवरी माह में, क्या उसमें इनका 40 से 50 नंबर आया, क्या उनका सिलेक्शन होगा? तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। और यदि वो मायूस भी ना हो, यदि उनका 40 से 50 नंबर आ रहा है, तो अभी ये जो वैकेंसी आनी है, इसके लिए अभी इनके पास काफी समय है, 6-7 महीने 8 महीने हैं। यदि भी यहाँ पे तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अब हम बात करें यहाँ पे 7 से 8 महीने नहीं, यहाँ पे यदि ये दिसंबर में वैकेंसी है, तो एग्जाम होगा आपका जाके जो है, आपका एग्जाम जो है मार्च में होगा, मार्च से अप्रैल माह में होगा एग्जाम, क्योंकि आपको सीधे सीधे 1 साल का मौका मिल रहा है। यदि आप 1 साल प्रिपेयरिंग कर लिए, यदि आप 1 साल प्रिपेयर हो गए, तो आपको जो है यहाँ पे जो 40 से 50 नंबर आ रहे हैं, ये आपके 140 से 150 के बीच में नंबर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी जो है, आप इसके लिए जो है तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और आपके पास अभी 1 साल का मौका है। ये 1 साल में यदि आप तैयारी कर लिए, तो आपका इस फाइनल सिलेक्शन एसएससी जीडी 2025-26 में हो जाएगा। अब जो बच्चों का सवाल है, अब एक बच्चे का जो ये सवाल है कि अभी बच्चा जो 10th और 12th पास हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? यदि बच्चा 18 साल उसकी आयु पूरी है, तो वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, और जो 2025 में जो वैकेंसी, 25-26 में जो वैकेंसी आनी है, उसके लिए अभी से तैयारी करे। जैसे ही वैकेंसी आती है, यदि 18 साल उसका पूरा हो जा रहा है, तो इसको फॉर्म को अप्लाई करे, और उसका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वैकेंसी जो है उसका जो सिलेक्शन हो जाएगा। यदि बात करें यहाँ पे साथ ही साथ, क्योंकि अभी यूपीपी की भी वैकेंसी नई भर्ती आने वाली है, और ये आपको जो है मई के फर्स्ट वीक में यूपीपी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, जो बच्चे यूपी से हैं, उनके लिए तो एक सुनहरा अवसर है कि एसएससी जीडी की जो भी नई भर्ती आने वाली है 40 से 50,000, साथ ही साथ जो भी यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है 19,220 वैकेंसी के करीब यहाँ पे आपको यूपीपी में देखने को मिलेगी। यूपीपी में जो है, यूपीपी में 19,220, अब ये प्लस वैकेंसी रहेगी। अभी तो जो 19,220 वैकेंसी आनी है, जो मई माह के फर्स्ट वीक में ये वैकेंसी, और ये ऑनलाइन डेट भी आपको मिल जाएगा मई माह के फर्स्ट वीक में। अब जो है ये वैकेंसी प्लस है, ये वैकेंसी प्लस ही होगी, ये करीब करीब आपको 30 से 35,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब जो बच्चों का ये कहना है कि जो ये बच्चे 12th पास हुए हैं, 10th पास हुए हैं, तो इसकी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दें, और इसके लिए भी, यहाँ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और एसएससी जीडी 2025-26 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम बात करें यहाँ पे एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा जो बच्चों का सवाल है कि एसएससी जीडी में सैलरी क्या मिलती है। तो आप जानते हैं एसएससी जीडी में जो है अलग अलग पोस्ट होते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इस तरीके से यहाँ पे असम राइफल,
ऐसे पोस्ट होते हैं जहां पे अलग अलग सैलरी मिलती है लोगों को जो है यहाँ पे। यदि हम बात करें यहाँ पे पोस्ट वाइज अलग अलग जो है सैलरी जाती है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें यहाँ पे मिनिमम जो सैलरी आपकी रहती है करीब करीब आपका जो है, यदि हम बात करें यहाँ पे तो 45,000 से प्लस प्लस आपको सैलरी यहाँ पे 45,000 से प्लस प्लस आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है, 45,000 से प्लस। और ये सैलरी आपको करीब करीब 45,000 से बात करें यहाँ पे तो आपको ये 85,000 के करीब में सैलरी आपको मिलती है। 85,000 से प्लस प्लस सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। अलग अलग पोस्टों में अलग अलग सैलरी है, लेकिन आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 45,000 से प्लस प्लस आपकी सैलरी होगी, और ये जो है आपको 85,000 से आपको सैलरी प्लस आपको मिलेगी ये। तो ये आपका जो है अलग अलग पोस्ट में आपकी अलग अलग सैलरी है। यदि हम बात करें यहाँ पे जो बच्चे 10th पास हैं, जो बच्चे 10th पास हैं, अब इसमें जो योग्यता रखी गई है सिर्फ 10th पास ही रखी गई है, सिर्फ 10th पास। बच्चा किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या हम बात करें अन्य किसी भी बोर्ड से, बच्चा क्या हो, क्या पास हो, 10th पास हो, सिर्फ 10th पास हो, सिर्फ जो है हाई स्कूल पास हो। यदि यहाँ पे एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो जो पुरुष का एज लिमिट की बात करें यहाँ पे तो जनरल में 18 से 23 वर्ष। यदि हम फीमेल की बात करें तो जनरल में 18 से जो है यहाँ पे 23 वर्ष यहाँ पे फीमेल के लिए भी है। यदि हम बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, ऐसे ही यहाँ पे यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और जनरल दोनों का जो एज लिमिट है बिल्कुल सेम वही रहने वाला है। यदि ओबीसी की बात करें यहाँ पे तो कैटेगरी वाइज जो 3 साल का यहाँ पे ओबीसी को छूट दिया जाता है, तो यहाँ पे ये 23 साल और 3 ये 26 साल को यहाँ पर जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 26 वर्ष तक, 26 वर्ष तक, 26 वर्ष तक। यहाँ महिलाएं भी क्या कर सकती है, 26 वर्ष तक यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकती है यदि ओबीसी से है तो, ओबीसी से है यदि तो। यदि हम SC ST की बात करें यहाँ पे तो इनको जो है 5 साल का वरीयता मिलता है, तो यहाँ पे हम बात करें 23 और 5 28 वर्ष यहाँ तक की जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, 28 वर्ष, 28 वर्ष। ऐसे ही यहाँ पे जो है फीमेल भी 28 वर्ष तक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, 28 वर्ष तक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। तो ये जो है एज क्राइटेरिया आप देख सकती हैं। इस एज क्राइटेरिया के अंतर यदि आपका जो है उम्र है तो आप जो है अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। यदि आपका 1-2 महीने कम है तो क्योंकि वैकेंसी आनी है दिसंबर में, अभी से आप लग जाइए, क्योंकि अभी से यदि आप लग जाएंगे तो जो आपका 40 से 50 रॉ स्कोर अभी इस बार जो आया है ये आपका जो है 140 150 आप स्कोर जो है अटेंड कर पाए, क्योंकि 1 साल का जो आपका गैप है, 1 साल का जो आपका अंतर है, 1 साल में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे, क्योंकि 1 साल अपने आप में देखा जाए तो आपके पूरे सिलेबस को कवर कर देगा। तो यदि हम नेक्स्ट बात करें, यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करें यहाँ पे तो एग्जाम पैटर्न में जो रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। कोई भी टेंडर ले, चाहे टीसीएस ले या अन्य जो है एजेंसियां टेंडर लेती हैं, तो इसमें एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यदि हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो 2026 में, क्योंकि एग्जाम जो है यदि वैकेंसी दिसंबर में आती है तो ये एग्जाम भी आपका जो है यहाँ पे यदि बात करें यहाँ पे तो एग्जाम जो है आपका जो है ये आपका जो है अप्रैल माह में जाके पड़ेगा। ये जो है मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल, अप्रैल माह 2026 में एग्जाम होगा। ये 2026 में एग्जाम होगा। यदि हम एग्जाम पैटर्न की बात करें यहाँ पे तो आपका जो हिंदी, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं और इसके आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ये 40 मार्क्स का होगा। ऐसे आपका मैथ यहाँ पे होगा, जो बेसिक मैथ है यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और ये 40 मार्क्स का होगा। ऐसे ही यदि हम रीजनिंग की बात करें यहाँ पे तो 20 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और ये आपका जो है 40 मार्क्स का होगा। जीके जीएस आपका कितना होगा तो 20 क्वेश्चन होगा और ये 40 मार्क्स का। टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे और ये जो है 160 जो मार्क्स का होगा, 160 मार्क्स का होगा और इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, इसी से जो है आपका फाइनल सिलेक्शन। यदि हम बात करें इसके लिए जो टाइमिंग दी गई है ये 60 मिनट दी गई है, मतलब आपको 1 घंटे का यहाँ पे आपको समय दिया जाता है। यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें यहाँ पे तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा जो है इस बार जो है, यदि आप इसमें यदि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको करीब करीब यहाँ पे जो है 130 नंबर जो है आपको यहाँ पे 130 से 140 नंबर जो है आपको लेके चलना है। यदि आप जनरल हैं और आप जनरल एरिया से हैं, जैसे बात करें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, या हम बात करें यहाँ पे जैसे कि दिल्ली का जो है, बिहार का है, ये ऐसे जोन है जहाँ पे बहुत सारा कट ऑफ जाता है, बहुत हाईएस्ट नंबर जहाँ पे कट ऑफ जाता है। तो यहाँ से यदि आप हैं, यदि इस
आप इस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप 130 से 140 के बीच में आप जो है अभी आप जो है नंबर का टारगेट लेके चलें और इस हिसाब से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पेपर बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। हिंदी बिल्कुल बेसिक ग्रामर से पूछा जाता है। यदि बात करें यहाँ पे मैथ, तो मैथ भी आपका बेसिक होता है, जो आपका बिल्कुल ही हम कहें तो यहाँ पे यदि आप लेवल, यदि आप हाई स्कूल इंटर में अच्छे से आप मैथ किए हैं तो आपका यहाँ पे हो जाए। रीजनिंग भी आपका बहुत बेसिक तरीके से, जो जीके जीएस है ये थोड़ा सा एसएससी का रहता ही है कि एसएससी में जीके जीएस थोड़ा अच्छे लेवल से पूछा जाता है। और यदि आप जीके जीएस की बात करें यहाँ पे तो सभी बच्चे यहाँ पे अटकते हैं, आपके लिए भी वो नहीं है, यहाँ पे सबके लिए वो कम आएगा, ये नंबर कम आता है। एवरेज जो है देखा जाए, यदि आप 10-12 क्वेश्चन कर लेते हैं 20 में तो भी आप जो है फाइनल मेरिट तक चले जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। यदि हम बात करें यहाँ पे फिजिकल की, यहाँ पे तो फिजिकल जो यहाँ पे रहता है, जो फिजिकल जो मांगा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइट, यदि बच्चे की हाइट, यदि बच्चे की जो हाइट है, यदि बच्चे की जो हाइट है यहाँ पे, यदि हम बात करें यहाँ पे तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मेल के लिए कितना होना चाहिए, तो 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। यदि चेस्ट की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो है 80 आपका होना चाहिए बगैर फुलाए, और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे फुलाने पे होना चाहिए। यदि हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए नहीं है, ऐसे हम रनिंग की बात करें यहाँ पे तो रनिंग आपका जो है 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में आपको रनिंग करना होगा यहाँ पे जो है। और देखा जाए तो रनिंग जो है अपने आप में काफी देखा जाए तो ज्यादा है, लेकिन यदि आप फिजिकल आप अच्छा है आपका तो यहाँ पे रनिंग बहुत मायने नहीं रखता है आपका जो है। यदि हम बात करें यहाँ पे फीमेल के लिए तो यहाँ पे जो है 1600 मीटर यहाँ पे 8.5 मिनट में यहाँ पे रनिंग होगा जो है फीमेल महिलाओं के लिए यहाँ पे। तो ये आपका फिजिकल रहने वाला है, और ये फिजिकल आपका जब होगा जब आप एग्जाम जो आप क्वालिफाई करते हैं आप, फिर आपका जो है ये फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। यदि बात करें यहाँ पे, क्योंकि वैकेंसी जो है, क्योंकि अभी जो 2025 में जो 2024 और 25 के लिए जो वैकेंसी आई थी जिसका भी एग्जाम हो गया है, रिजल्ट हो सकता है कि आपको जो है मई के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट जो है घोषणा कर दी जाए जो है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा इसकी प्रक्रिया 1 माह के अंदर अंदर जो है फिजिकल का जो है भी काम करवा लिया जाएगा जो है। और वैसे ही जैसे प्रक्रिया पूरी होती है, इसका आप देख लेना जो है ये दिसंबर में ही वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना है, और आप लोग अभी से लग जाओ जो है वैकेंसी के लिए। यदि आप 1 साल का जो आपको मौका मिला है, एक साल का अवसर मिला है, तो आपके पास अभी यूपी में भी नई नई वैकेंसी आनी है, क्योंकि एसएससी जीडी की वैकेंसी तो आएगी, साथ साथ में आपकी यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, और ये आपको मई में ही देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, जो बच्चे जिनका एज ज्यादा है तो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, इसकी भी वैकेंसी आने वाली है। तो हम लोग जैसे ही वैकेंसी को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसी जानकारी जैसे ही मिलती है, आपके लिए सबसे पहले हम जानकारी के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।